हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और मैं आपको वर्ग 2 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीडीपी के 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो वर्ग 3 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो एक आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ उसके पृथक है जो प्रयुक्त होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संकेत अधिगम, अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन, सामाजिक अधिगम। तो इसका आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। बच्चे को निम्न आयु वर्ग में पहचानने पर अलगाव उत्सुकता काफ़ी कम हो जाती है। 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 3 से 4 वर्ष। बुद्धिलब्धि आईक्यू से क्या मापा जाता है? सामान्य बुद्धिमत्ता, एस कारक के तौर पर ज्ञात विशिष्ट योग्यता, तार्किक और भाषाई बुद्धिमत्ता या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो इसका आंसर होगा सामान्य बुद्धिमत्ता। कौन सी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? इंक ब्लॉक परीक्षण, वाक्य पूर्णता परीक्षण, विषय मूल्यांकन परीक्षण या शारीरिक परीक्षण। तो इसका आंसर होगा शारीरिक परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है? समप्रत्ययवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनात्मकवाद। तो इसका आंसर होगा समप्रत्ययवाद। छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में के रूप में संलग्न हो जाना चाहिए। को सुलझाने के लिए कौशल से विषय संबंधित है। संचार का अनुभव, प्रासंगिक अनुभव, कार्य अनुभव, सहयोग अनुभव। तो इसका आंसर होगा प्रासंगिक अनुभव। उस सिद्धांतकार का चयन करें जिसका सिद्धांत शिक्षण, संगठन और योजना अधिगम प्रणाली के संबंध बताता है। डब्ल्यू कोहलर, बी.एफ. स्किनर, पावलोव, एरिक्सन। तो इसका आंसर होगा बी.एफ. स्किनर। सृजनशील की विशेषताएं, फोटोग्राफिक स्मृति, भिन्न सोच, अंतर्मुखी, तीव्र अधिगम। तो इसका आंसर होगा भिन्न सोच। कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। विशिष्ट गतिशील विद्यालय की, नियमित, फ्लिप। तो इसका आंसर होगा नियमित। एरिक एरिक्सन सिद्धांत के विकास का चरण जो 1 से 3 वर्ष तक का होता है वह है पहचान बनाम प्रसार की पहचान, स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध। तो इसका आंसर होगा स्वायत्तता बनाम शर्म। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां में पाई जाती है अचेतन, चेतना, अवचेतन, परम चेतन। तो इसका आंसर है अचेतन। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन नहीं करता है। समस्या निवारण, स्मृति, भाषा, रिश्ते। इसका आंसर होगा रिश्तों। शिक्षा में खेल के महत्व को द्वारा उल्लेखित किया गया है। जॉन लॉक, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। तो इसका आंसर होगा अरस्तु। अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के पहल द्वारा वर्णित होता है। अधिगम, अनुभूति, विचार करना, कुछ करना। तो इसका आंसर होगा अनुभूति। समावेशी शिक्षा में आईसीटी का बड़ा शक्ति है। केवल पहुंच, केवल समानता, केवल दक्षता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सूचना के संगठित निकायों को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो हमारी नई सूचना के संग्रह, व्याख्या और प्रक्रिया को प्रभावित करता है? क्रमबद्धता, तनाव, स्कीमा, शब्दार्थ। इसका आंसर होगा स्कीमा। किस शब्द का उपयोग स्मृति से सूचना के एक विशेष आइटम को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निरूपित करने में किया जाता है? परिज्ञान, पुनर्प्राप्ति, प्रत्यास्मरण या पुनर्गठन। तो इसका आंसर होगा प्रत्यास्मरण। एडीएचडी से पीड़ित बच्चे का लक्षण क्या होता है? पेशी समस्याएं, बोलने की समस्याएं, बौद्धिक विकलांग, अवधान। तो इसका आंसर होगा अवधान।
आउटगोइंग निर्गामी से किस तरह व्यक्तित्व का गुण सर्वाधिक रूप से सामान्यतः जुड़ा होता है? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, अवसाद, मनोवैद्यता। तो इसका आंसर होगा बहिर्मुखता। 16 पीएफ क्या है? 16 पूर्णवाद कारक, 16 व्यक्तिवादी असफलता, 16 व्यक्तिवादी कारक या 16 व्यक्तिगत तथ्य। तो इसका आंसर होगा 16 व्यक्तिगत कारक। बच्चों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को छात्रों को अत्यधिक देना चाहिए। व्याख्यान, प्रदत्त कार्य, टिप्पणियाँ, अधिरोपण। तो इसका आंसर होगा प्रदत्त कार्य। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के घटकों को निम्न में शामिल नहीं किया था। विश्लेषणात्मक बुद्धि, द्रव आसूचना केंद्र, रचनात्मक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि। तो इसका आंसर होगा द्रव आसूचना केंद्र। एक शिक्षक कक्षा में आंतरिक प्रेरणा का अभ्यास कैसे करा सकता है? कक्षा के अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए कक्षा नीतियाँ और नियम निर्धारित करके, उच्च लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए अभ्यास कराना, छात्रों को अपने कार्यों को चयन करने और स्वतः काम करने की अनुमति देकर, या छात्रों को पसंदीदा विकल्प बनाने और उन्हें पसंद के परिणाम के लिए जवाबदेही रखने की अनुमति देकर। तो इसका आंसर होगा छात्रों को पसंदीदा विकल्प बनाने और उन्हें उनकी पसंद के परिणामों के लिए जवाबदेही रखने की अनुमति देकर। किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है? चिंतन, समस्या समाधान, तर्क, प्रेरणा। तो इसका आंसर होगा तर्क। स्मृति का कौन सा भाग आपके द्वारा शादी के दिन पहने गए कपड़े की स्मृति को संग्रहित करता है? आत्मकथात्मक स्मृति, घोषणात्मक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, सहभागी स्मृति। तो इसका आंसर होगा आत्मकथात्मक स्मृति। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिगम में बाधा डालता है? प्रतियोगिता, शोर, उदासी, थकान। तो इसका आंसर होगा उदासी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गौण यौन विशेषता है जो यौवन के दौरान महिलाओं में विकसित होती है? अंडाशय का विकास, रजोदर्शन, शरीर के बालों का बढ़ना, आवाज़ का गहरा होना। तो इसका आंसर होगा शरीर के बालों का बढ़ना। निम्न में से कौन सी पालन पोषण की शैली अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण की विशेषता है? अनुज्ञानात्मक पालन पोषण शैली, आधिकारिक पालन पोषण शैली, अधिकारवादी पालन पोषण शैली या आक्रामक पालन पोषण शैली। तो इसका आंसर होगा अधिकारवादी पालन पोषण शैली। वह प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी जिन्होंने प्रबलन की अवधारणा प्रस्तावित की और अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे? एडवर्ड थॉर्नडाइक, वोल्फगैंग कोहलर, जीन पियाजे, इवान पावलोव। तो इसका आंसर होगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से क्या गलत धारणा नहीं है? अवैज्ञानिक मान्यताएं, संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार, पूर्वाग्रही विचार, मातृभाषा, मिथ्या बुद्धि। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार।